सबसे पहले तो नमस्ते। 4 5 15 18 22 23। 4 5 15 पीटते ही सटासट। क्या बात है। अच्छा लगता है बहुत। एक मिनट। पता नहीं ये 4 5 15 क्या है यार ये। तो नंबर से देखना पड़ेगा। चार कौन सा क्वेश्चन आ गया। इसी का चार। फोर्थ क्वेश्चन इसी का ना, जल्दी से बता देना इसी का है तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते अपन। हाँ भाई। इसका आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर √15/8 है। ठीक है, अगर आपका बन गया है तो। कोई बात नहीं, बोलने दो दोस्तों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास में -7/9 है। -7/9 है। अगले क्वेश्चन का आंसर मेरे पास में 4/5 है। ठीक है, माइनस का ये प्लस का 4/5 है। हम्म। ये ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 5 तक आ रहा हूं आ रहा हूं। अब ये क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कौन सा, ये वाला, इसका आंसर मेरे पास में 2 बाई। अगला क्वेश्चन है ये वाला, कॉट इनवर्स। ये कॉट इनवर्स है भाई। ये पहली बात तो -2 नहीं है ये। कॉट इनवर्स ही है 3/4। अगर आपका इसकी वजह से क्वेश्चन अटक गया है तो फिर इसे ठीक कर लेना, क्योंकि इसे ठीक करते ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, ये 2 नहीं है। ये पहली बात तो इतना है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आप में से सभी स्टूडेंट्स को ये भी पता होगा कि अगर ये इतना है, यहां से कम बन जाएगा। अच्छा, इसके बावजूद भी आंसर सर 1/√5 आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो साहब, क्वेश्चन के अंदर जैसा हमें पता चला है कि कॉट इनवर्स 3/4 जो है, इसको आपने थीटा मानेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉट थीटा जो है वो 3/4 आ रहा है। और क्वेश्चन की डिमांड, ठीक है ना भाई, क्वेश्चन की जो डिमांड है वो अपने आप में साइन, ये तो हाफ तो रह गया, इसको तो आपने थीटा मान लिया तो sin θ/2 की है। राइट, तो आपकी क्वेश्चन की डिमांड sin θ/2 की है। अब sin θ/2 क्या क्या रंग दिखा सकता है वो सोच सकते हैं। sin θ/2 क्या है, सुनो। sin θ/2 जो है वो अंडरूट में 1 - cos θ/2 होता है। आराम से सोचना भाई, इस बात की कोई जल्दी नहीं है ना। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो ये भी ठीक है, नीचे का 2 बहुत अच्छा लग रहा है। 1 - cos बहुत शानदार लग रहा है। नीचे हमने जान करके एक से गुणा करा, sin θ × cosec θ। देखो मैंने एक ही लिखा है, sin θ × cosec θ 1 होता है। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस 1 के चक्कर में दो जनों को मजे आ गए। एक तो cos θ और नीचे वाले sin θ को। sin θ, अगर आप जानते हैं cos θ/sin θ जो होता है, ठीक है ना, वो अपने आप में cot θ होता है। तो ये जो लिखा है 1 - cot θ/cosec θ रह गया। और cosec θ को √1 + cot² θ लिख सकता हूं दोबारा से। मैं सबको cot θ में बदल रहा हूं। ठीक है ना। अब यहां सुनिएगा, अंडरूट बहुत सुंदर है। 1 - cot θ की जगह मैंने लिखा 3/4 अपॉन में अंडरूट में यहां लिख दिया 1 + 3/4। 3/4 का स्क्वायर होता है 9/16 अपॉन में कितना 2। सही है, अभी भी सब सही चल रहा है, अंडरूट भी बढ़िया लग रहा है। 1 माइनस यहां से हो जाएगा 5/4, 4 कट जाएगा 3/5 अपॉन में कितना 2। अगर आप देखेंगे और बढ़ाते हैं मामले को, यहां से हो जाएगा कितना 2/5, 2 कट गया 1/5। अंडरूट 1/5 माने 1/√5, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आंसर जो मेरे पास आ रहा है
वो कितना आ रहा है, ठीक है। और ये 2 कट गया ना यार इसका तो। ओके, 4, ये भी सही है, यहां तक तो सही है। फिर क्वेश्चन के अंदर गलती कहां होगी अपने से? रूट में क्यों डाला? यस सर, यही है हमारा। तो इसका आंसर भाई 2/√5 ही है, टेंशन नहीं लेने का, मतलब 1/√5 ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ नहीं है, आपके आंसर का तो 1/√5 बराबर है। हाँ भाई, क्या क्या ये कैसे हुआ? ये तो सोचना पड़ेगा यार तेरे को, ठीक है। ओके ओके, 1 - cos कैसे लिखे? फार्मूले याद होने चाहिए थोड़े थोड़े। 1 - cos 2 थीटा जो होता है ना, वो 2 sin² थीटा होता है, ठीक है ना। तो सोचो इसका मतलब क्या कि sin² थीटा कितना हो जाएगा? 1 - cos 2 थीटा/2 हो जाएगा, है ना। अगर देखो यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा, तो जिस दिन यहाँ sin² थीटा होगा, थीटा/2 होगा, तो ये इसका आधा डबल हो जाएगा, तो 1 - cos 2 थीटा हो जाएगा। सेम वे जिस दिन sin 2 थीटा हो जाएगा ना, उस दिन ये अंडरूट में 1 - cos 2 थीटा, ऐसा है ना, ऐसा sin 2 थीटा लीजिए साहब। अच्छा अब क्या, मेरे को तो यही लग रहा है कि क्वेश्चन के अंदर अपनी साइड से तो कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, बराबर जा रहा है यहां तक तो मामला। sin 2 थीटा, अब क्वेश्चन की डिमांड अलग से हो जाए तो बात हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन की कोई डिमांड अलग से हो जाए तो बात हो रहा है। 1 मिनट होल्ड। ये क्वेश्चन नोट्स वाली कॉपी में नोट करने हैं क्या? नहीं 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 नहीं, आपकी जैसे। अच्छा अब यहाँ 16 चेंज होगा, उसको भी देख लेते हैं, ये मैं इसके ओर लेकर के थोड़ा मैं चिंतित हूं, ठीक है ना। ये बराबर है ना। अरे 5/4 एलसीएम से बाहर आएगा तो, ठीक है, तो 4 4 कट जाएगा, 3/5 रह जाएगा, सही है। सर क्वेश्चन में -3/4 होगा, वो अलग बात है, अब क्वेश्चन में चेंज है तो बात हो रहा है, दैट आई डोंट नो, जो मेरे पास में अवेलेबल है आई कैन डू ऑन दैट, है ना, उसके ऊपर तो बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कौन सा बता रहे थे आप लोग? 4 के बाद क्या बता रहे थे ये लोग? 4 के बाद 5, 5 हो गया या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ क्या बता रहे थे, 5 क्या बता रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 5 5 बता रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, ये है पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। अब पांचवें क्वेश्चन में क्या भाई, इनके मन में क्या है देखें जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है tan इनवर्स 3/4 माइनस में 2 tan इनवर्स 3/4, है ना भाई। तो अपन तो अपनी तरफ से वही करेंगे, tan इनवर्स 3/4 को अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। इसका अंदर tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी। तो हमसे क्वेश्चन वाले ने मांगा है tan इनवर्स 3π/4 माइनस 2 थीटा, सही है भाई। अच्छा इसे tan - b से खोल देते हैं, तो tan 3π/4 माइनस tan 2 थीटा अपॉन में नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan 3π/4 इंटू tan 2 थीटा, ये। और हमारे को पता होना चाहिए tan 3π/4 जो होता है -1 होता है, और tan 2 थीटा जो होता है इसका फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, 1 माइनस tan² थीटा, ठीक है ना। अपॉन में कितना, अपॉन में नीचे 1 माइनस, क्योंकि इसका वैल्यू -1 आ जाएगा, और tan 2 थीटा की जगह लिख देंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan² थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू डाल देना, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। सर वो tan इनवर्स है, सिंपल tan नहीं है, सिंपल tan नहीं है। क्या tan नहीं है सिंपल? मैंने इसको याद है राज नंबर 1 किसे थीटा बोला है? सारे आईटीएफ थीटा होते हैं, ठीक है, वैसा लिखा है।
अच्छा, ओके 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 ओके, क्वेश्चन में मिस्टेक ये कह रहे हैं। ओके, ये सही कह रहे हैं बच्चे, ये मिस्टेक है। ये tan इनवर्स नहीं है, ये tan ही है। सही बात कह रहा हो बच्चा। ये tan इनवर्स नहीं है, tan ही है, tan ही है, सॉरी, है ना। हाँ, ये बिल्कुल आपने एकदम बराबर बात पकड़ी है, एकदम सही। और इसका आंसर 41/17 आ रहा है, 41/17। राइट है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। माने सारे क्वेश्चन लगाए हैं तुम लोगों ने और सब में गड़बड़ है, वही वही तुमने बात रखी है। हाँ भाई, तो बढ़िया है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में मेरे को दिख रखा है, इसका आंसर मेरे पास में है √3/2। अच्छा, तो प्रूफ ही करना है, वेरी गुड। ठीक है, उसका अगला वाला भी प्रूफिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 23/27, आई थिंक ये वाला हो गया। हाँ, 15, 18, 22, 23 पे आ रहा हूं। ठीक है, धीरे धीरे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर तो 3/4 प्रूफ करना है। वेरी गुड, प्रूफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 प्रूफ का ही है, 3√5/10। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अच्छा अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी प्रूफ का ही क्वेश्चन है। 2/3 आंसर है इसका। राइट है भाई, ये वही डीपीपी है जो उसमें लगी हुई है, देखिएगा आप, मिल जाएगी आपको उसमें ना, कोई चेंज नहीं है इसमें। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ओके, ये तो इन्होंने भारी काम कर दिया है ना। ये कहां से लाएंगे बच्चे? tan इनवर्स अंडर रूट में 63 है, इसको थीटा माना। अच्छा, पूरे को ही मान लेते हैं ना 1/4 के साथ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √63 इज इक्वल टू 4 थीटा। इसका मतलब हो जाएगा tan 4 थीटा इज इक्वल टू में कितना, √63। ओके, अब मुझे डिमांड क्या है क्वेश्चन की? क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है साइन, क्योंकि मैंने पूरे को थीटा मान लिया तो मुझे साइन थीटा चाहिए। अब tan 4 थीटा से साइन थीटा तक का सफर तय करना है। tan 4 थीटा से साइन थीटा तक का सफर तय करने में तो भाई साहब जान निकल जाएगी। कैसे लाएंगे? देखो, ऐसा कर सकते हैं क्या, इससे लिख सकते हैं sin 4 थीटा अपॉन में cos 4 थीटा इज इक्वल टू में √63/1। सही है ना? ऐसा ऐसा। और जो tan थीटा का ट्राइंगल जानते हैं वो जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी B/P। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां हो जाएगा 63/1 और ये हो जाएगा 8। गलत तो नहीं जा रहे? तो अपने से किसी ने पूछा cos 4 थीटा कितना हुआ था, cos 4 थीटा इज इक्वल टू B/H। B/H अगर मैं लगाया तो बेस हो जाएगा, अरे यार ये तो भारी काम हो जाएगा, cos 4 थीटा, है ना, cos 4 थीटा। हम्म, P/B। हाँ, तो अपन बेवकूफ है ना, ये अपन ने गलत लिखा है ना, ट्राइंगल में ही तो गलत लिख दिया। ये P/B होता है ना, तो परपेंडिकुलर हो गया √63, बेस हो गया 1, ये 64 का 8, ये 8 हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/8 लोकेशन हो गया। तो अब तो हो गया, कोई रोक ही नहीं सकता। अब कोई रोक ही नहीं सकता, कैसे? ये अपने आप में लिखा है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 बराबर में 1/8। इसका मतलब 2 cos स्क्वायर 2 थीटा बराबर में 1 + 1/8 बोले तो 9/8। ठीक है, cos स्क्वायर 2 थीटा बराबर में हो जाएगा 9/16। सही है, सही है, सही है। cos स्क्वायर 2 थीटा, तो इसका मतलब cos 2 थीटा, मैं पॉजिटिव लेते हुए चल रहा हूं सब। ठीक है, cos 2 थीटा हो जाएगा 3/4। सही है। और cos 2 थीटा का मतलब होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर में 3/4। इसका मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा 7/4। इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा 7/8। आंसर क्या है इसका? 1/2√2 प्रूफ करना है। इसका मतलब ये कि cos थीटा इज इक्वल हो जाएगा √7/2√2। ठीक है, और साइन थीटा इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में 1 - 7/8। ठीक है, हो गया, लो 1/2√2 प्रूफ। ठीक है, सेम अप्रोच। चलो, डन डना डन, है ना भाई। चलो 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 चलो, ये तो भाई पागल ही हो गया, है ना।
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा जाना था अपना? हो गया क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 भी बोला था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 तो हो जाना चाहिए आई थिंक, इसमें क्या तकलीफ आएगी? देखो अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी वही करूंगा मैं, 1/4 tan इनवर्स 24/7, इस पूरे को क्या मान लूंगा? थीटा। अगर ऐसा मान लूंगा तो वही tan 4 थीटा इज इक्वल टू 24/7 कर लेंगे। और ये भी सबको पता है कि ये हो जाएगा sin 4 थीटा अपॉन में कितना? cos 4 थीटा। और ये अपने आप में 24/7। और ट्राइंगल में चलते हैं, ट्राइंगल के हिसाब से देखा जाए ये 24, ये 7, ये 25 हो जाएगा। और cos 4 थीटा इज इक्वल टू में हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज माने 7/25। फिर इसे लिखेंगे वापस से 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू में कितना? 7/25। आगे वही सेम स्टोरी चलती है, सेम होगा, सेम आगे तो कर जाओगे ना। हाँ सेम क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए आई थिंक, है ना। ये याद रखना कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड है आपसे, इस पूरे को तो मैंने थीटा मान लिया ना, तो थीटा मानते ही मेरे को cos थीटा निकालना है, बस याद रखना cos थीटा। तो अब की बार sin थीटा तक भी जाने की जरूरत नहीं है। जेई मेंस के सारे क्वेश्चन बन गए सर, वाह वेरी गुड। अच्छा चलिए, जो भी है बहुत शानदार जा रहे हैं, अगर आपसे बन गया तो ठीक है। अगला, ये मेरा ना ख्याल है किसी की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। मेरे पास में इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए जेई मेंस की को बात करते हैं। डोमेन, हाँ भाई साइन वर्स क्या चाहेगा? साइन वर्स हमेशा चाहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 7 जो हो वो हमेशा कहां से कहां के बीच में हो? 1 और -1 के बीच। इसके दो हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। एक तरफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाई डिवाइड बाई कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज लेस देन इक्वल टू 1। और दूसरे हिस्से में चल पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई नीचे कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और दोनों के बीच में लगेगा एंड। अब इस पूरी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो इसका डी है। इसका डी अगर किसी बच्चे ने देखा तो 4 माइनस 28 माने नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है माने ये पूरी पार्टी पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ऐसा हो जाएगा। इसमें 1 को इधर लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3x को उधर ले जाइए 5x हो जाएगा, और 7 को इधर ले जाइए -5 हो जाएगा, माने x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है ना। अच्छा सेम वे ये भी पॉजिटिव है, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस का 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 2x, ठीक है। माइनस का 2x माइनस का 7, सबको एक तरफ ले आओ, 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स और प्लस का 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कुछ x दे देगा, दोनों का इंटरसेक्शन करा लेना, आंसर आ जाएगा। नहीं बेटा हिमांशु, ये सीट अपलोड हो चुकी है ना। हाँ मैंने आपको पिछली बार भी बता दिया था, है ना। ये मैं खुद देखा है अपनी तरफ से, मैंने इसलिए कल के दिन पे भी बता के गया था, फिर भी मैं एक बार और देख लेता हूं, ठीक है। ये देखिए DPP2 अपलोडेड है, ठीक है। वैसे तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, नहीं दिखेगा, ठीक है। अब दिखेगा थोड़ा थोड़ा, और दिखाता हूं, और देखिएगा थोड़ा थोड़ा DPP2, ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं क्या मेंस में? हाँ ऐसे ही सवाल आते हैं मेंस में। आपके सामने 2022 का क्वेश्चन है भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि बाहर से आया है, सब आपके सामने लगाया मैंने, और पूरी पूरी शीट उठाइए। अब देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है। कॉस इनवर्स में उम्मीद है आप में से सभी को दिख गया होगा, ठीक है। और ध्यान रखना एक और बात का, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बाजार से मत देख लेना आप, हाँ इसका क्वेश्चन का आंसर खुद ही बनाना, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, है ना। अब जैसे ये कॉस इनवर्स है ना, इसमें क्या लिखा है? 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में दे रखा पाई इज इन बिटवीन 1 एंड -1। पता है कॉस इनवर्स तो यही चाहेगा, और क्या चाहेगा? ये तो अपने कॉस इनवर्स की इच्छा पूछी, लेकिन इस साइन इनवर्स से भी तो पूछो, ये भी तो कुछ कहेगा। ये कहेगा कि प्लीज ये जो 1 अपॉन 4x स्क्वायर -1 है, इसे प्लीज 1 और -1 के बीच में रखना। अब एक साथ दो दो पक्षों पर लड़ाई होगी आपकी। आप में से कई लोग जो समझदार हैं वो ये जानते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन 4x स्क्वायर -1 ये यही छूटेगा, ये 2/पाई उधर जाके π/2 हो जाएगा, समझ लो, और यहां -π/2 क्रिएट कर लेगा, ऐसा। हाँ अब देखो साइन इनवर्स वैसे भी देखा जाए तो -π/2 से +π/2 में होता है,
तो हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर मेरे को लगता है सारा आंसर दे देगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई है ना? बस आपका आंसर यहीं से बन जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है एक ही बंदा काफी है। ध्यान से सोचो ना, ये इट इज ट्रू, ध्यान से सोचो, इट इज, ये तो ट्रू है। साइन वर्स हमेशा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होता है, इट इज ट्रू ऑलवेज। ठीक है, ये तो हमेशा सच है मेरे दोस्त, ये तो है। तो बस जहां ये जी गया वहां पे काम हो जाएगा, बस इसे जिंदा रखो। ठीक है, इसे कैसे जिंदा रखो, मतलब ये -1 से 1 में रखो, इसके दो हिस्से हो जाते हैं। ये हो जाएगा 1/4x² -1 इज लेस देन इक्वल टू 1, एंड दूसरी तरफ से क्या हो जाएगा, 1 में कितना, 4x² -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। बस ऐसे चलाओ। अब क्या करना है, इस 1 को इधर लाओगे ना, तो ये अपने आप में 1 को इधर लाते ही सॉल्व करना है। ध्यान से समझना, सॉल्व करा और आंसर आ जाएगा। कर लोगे आगे यहां के बाद में? मैं नहीं, रेसिप्रोकल मत करना, रेसिप्रोकल मत करना। 1/4x² -1 +1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड ठीक है 1 में 4x² -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना, जल्दबाजी नहीं मचाना। ठीक है, मैंने इसीलिए पूरा नहीं कर रहा, आज भी किसी बच्चे से नहीं हो तो देख लेना, मैं हिंट देके आगे चल रहा हूं। इसी को सॉल्व करना, यही आंसर देगा, यही आंसर दे देगा। बस ये पूरा जो सॉल्व करोगे इसी का आंसर, ये तो अपने आप में फर्जी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं ना जिनको देख के बच्चा हट जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या नंबर है, अभी 18वां क्वेश्चन है साहब। ठीक है, कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन बताना है। ऑब्वियस बात है, कॉस स्क्वायर क्या चाहता है, कॉस इनवर्स क्या चाहता है कि x² - 4x + 2 अपॉन में x² + 3 जो हो वो हमेशा 1 और -1 के बीच में हो। ठीक है, आपको पता है x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, +3 इज ऑलवेज पॉजिटिव, थी पूरी पार्टी पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। लेकिन ध्यान रखना इसके दो हिस्से होंगे, पहले x² - 4x + 2 अपॉन में x² + 3 इज लेस देन इक्वल टू 1। इसके बाद लिखना है x² - 4x + 2 इज लेस देन इक्वल टू x² + 3। आगे सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, माने x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। उस दूसरी तरफ इसको सॉल्व कर लेना, x² - 4x + 2 अपॉन में कितना, x² + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। दोनों के बीच एंड लगाना है, माने इंटरसेक्शन करना है। यहां से हो जाएगा x² - 4x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -x² - 3। अब सॉल्व कर लेना खुद, डू योरसेल्फ, हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी है, नहीं इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर बी है, चेक कर लेना। वैसे यहां से देखो -1/4 से बड़ा आंसर आ भी रहा है। ठीक है, इसमें कॉस को डोमेन रखेंगे या कॉस इनवर्स? अरे कॉस इनवर्स का क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स में चलेंगे यार, और किसमें, अगर रेंज। ठीक है, अब क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, अरे ये इतने ही है, अपलोड नहीं हुआ आगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ही देखना। ये लास्ट है। हाँ तो इसके आगे का मंगा लो, है ना, आराम से मंगा लो, कोई चिंता नहीं है ना, तब तक अपन आगे पढ़ा लेते हैं। आप मंगा लीजिए, है ना, हो सकता है शायद नहीं बना पाया हूं। ठीक है, तो देख लेंगे। अरे ये तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, सीधा पहले बच्चे ने मेरे को भिड़ते ही सीधा आगे फॉरवर्ड कर दिया, 4-5 सीधा उड़ा दिया। मतलब एक एक करता ना तो शायद टाइम वेस्ट हो जाता, तो इतना बढ़िया तरीके से आप लोगों ने उठा लिया। ठीक है, कि क्वेश्चन बन गया। नहीं बेटा, आगे वालों में डाउट हो भी नहीं सकते, उसमें से आधे क्वेश्चन तो मैं कॉपी में करवा चुका हूं शुरुआत वाले। बहुत बढ़िया, जैसे भी है देखो, धीरे धीरे करेंगे ना तो शीटें खुलती हैं और हमारा दिमाग भी खुलता है। अब देखिए हमारी शीट को ढूंढिए आप, हमारे मतलब आप पूरे कोटा में आप किसी भी इंस्टीट्यूट की शीट ढूंढिए, ढूंढिए, तब आपको पता चलेगा कि कोई सपने में भी ऐसे डोमेन के क्वेश्चन नहीं दे रहा। ऐसे लड्डू क्वेश्चन, ऐसे अजीब अजीब से क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन है भी नहीं। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन होंगे ही नहीं और बच्चा सडनली वहां जाके बैठेगा डेस्क पे, वो छूट जाते हैं उसके। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा ये शुरू से ऐसा था, गुड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हम लोगों ने जहां तक देख लिया था वहां से आगे देख रहे हैं ना। हाँ भाई, अगला टाइटल है ना, अगला टाइटल है ना, अगला टाइटल है हाउ टू कन्वर्ट। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट वन ITF into another। ठीक है ना, when, how to convert one ITF into another when x is negative given। एक ITF को दूसरे ITF में कैसे बदलें या बदलें जब x नेगेटिव खुल के बोला जाए, x नेगेटिव दे रखा हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा आप ऐसा करके देखते हैं तो ज्यादा आसान हो जाता है, बस, है ना। सप्तांशु जो कहानी है वो ये है कि ट्राई करके देख सकते हैं, बाकी तो चलता तो सब है। ठीक है, अब देखो जरा क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या कहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी ने कहा कि साइन इनवर्स एक्स, या क्वेश्चन ऐसे बना लेते हैं अपन कि किसी ने कहा कि कन्वर्ट कन्वर्ट साइन इनवर्स एक्स इनटू कॉस इनवर्स डैश डैश। ठीक है, और साथ में हम खुद चल के दे रहे हैं कि x नेगेटिव है, खुला बोल रहे हैं x नेगेटिव है। ठीक, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, साफ बोल रहे हैं x नेगेटिव है। ठीक है, हाँ वैसे तो तरबूज यूज करेंगे, अभी भी यूज करेंगे संकल्प, अभी भी यूज करेंगे अपन, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब समझना। ठीक है, लोगों को सीरियसली नहीं पता होता कि कैसे करना है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो पहले समझ लेना। मन में आपके चल रहा है कि x नेगेटिव है, माने जैसे x की वैल्यू मैंने कुछ माइनस का हाफ ले ली, मान लेते हैं इसे, तो मुझे पता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि साइन इनवर्स माइनस हाफ अगर आप मेरे को दोगे ना तो मैं समझ जाऊंगा कि माइनस साइन इनवर्स हाफ करना है। सेम वे अगर किसी ने मुझे कॉस इनवर्स में अगर मुझे माइनस का हाफ दिया होता ना, तो कॉस थीटा में नेगेटिव होने पे मैं पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ सोचता हूं। याद आ रहा है आपको कुछ, प्रॉपर्टी नंबर 1 ऐसा सुना था ना। तो ये बेसिक आपके दिमाग में चलना चाहिए, ये बेसिक आपके बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए। अगर ये चल रहा है तो बच जाओगे। कैसे, जरा सुनना। आपने क्या किया, आपने लिखा कि भाई एक से दूसरे में इन्वर्ट करते हैं तो पहले थीटा मानो, तो थीटा बराबर में साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब साइन थीटा बराबर एक्स, एक्स का मतलब एक्स बाई 1, फिर वही ट्राइंगल बीच में लाएंगे। ठीक है, ये पी बाई एच है, पी बाई एच है तो ये एक्स है, ये एच है तो 1 है, ये अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। राइट है ना भाई। लेकिन हमको ये पता है कि हमको साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलना है, और अंदर ही अंदर है ना एक्स नेगेटिव है। एक्स कैसा है, एक्स नेगेटिव है। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि अगर एक्स नेगेटिव है तो मेरे दिमाग में कैसे चलना चाहिए। अब मेरा दिमाग क्लोज आ रहा है, देखो जरा सोचने की एक समझना। ठीक है, इसको समझना। मैं वापस इसी रास्ते पे आऊंगा, सेम इसी रास्ते पे आऊंगा, लेकिन बस मैं ये मिटाऊंगा। देखो अब मैं ये सब हटा लूंगा। मुझे पता है इस समय पर मेरा एक्स कैसा है, नेगेटिव है। जब एक्स नेगेटिव है ना तो कन्वर्जन डायरेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम, अगर एक्स नेगेटिव है ना, समझना इसको जरा, अगर एक्स नेगेटिव है तो हम ट्राइंगल में साइड को एक्स कैसे बोल दें। क्या साइड लेंथ नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना। कैसे बनाएंगे, कैसे। मुझे पता है अगर एक्स नेगेटिव है, एक्स कैसा है, एक्स कैसा है, अगर एक्स कैसा है, नेगेटिव, अगर एक्स नेगेटिव है तो पहले वो नेगेटिव को बाहर निकालेगा। याद है, जैसे साइन इनवर्स में माइनस हाफ होता तो माइनस बाहर लिखता, तो माइनस साइन इनवर्स, और यहां पे हाफ लिखा है, हाफ कैसे लिखा, इसी का माइनस दोबारा कर दिया, माइनस हाफ का माइनस, दैट इज प्लस हाफ। तो हम एक्स को नेगेटिव माइनस एक्स लिखेंगे। अब मुझे पता है एक्स अगर नेगेटिव है तो माइनस एक्स कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है, अब ये पॉजिटिव है, तो मैं जानता हूं कि इसका मतलब ये कि मैं यहां से ये समझ गया कि माइनस का साइन इनवर्स एक्स को बदलना है मुझे। यहां तक की बात उम्मीद है थोड़ा थोड़ा अड़ते 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 आपके समझ में आ जाएगी। अब मुझे पता है मेरे ट्राइंगल में मैं गया, ट्राइंगल में ये साइड मेरी माइनस एक्स है, पी बाई एच, याद है ना, ये 1 है, एच एच आपका 1 है, और यहां हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट बिकम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगेन। तो मेरा आंसर हो जाएगा कितना, माइनस, ये माइनस तो सरकारी है, बाहर ही रहेगा, कॉस इनवर्स। ठीक है ना, और यहां पे माइनस एक्स की जगह हो जाएगा अंडर रूट, याद है, अंडर रूट के अंदर कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बी बाई एच, बी बाय एच, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1। तो मेरा थीटा इज इक्वल टू ये हो गया, इसका साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना,
कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। अब ये मैं आपको फिर बोल रहा हूं, सच कह रहा हूं, दिमाग के धज्जियां उड़ाने वाली बात कर रहा हूं मैं आपसे क्लियर बोल रहा हूं कि मैंने आपके दिमाग के धज्जियां उड़ा दी है। सा बोल रहा हूं, इस लम्बे पे मैं मैक्सिमम लोगों के दिमाग की दही करने वाला हूं जो मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, अभी यहां पे आपको समझना कैसे पड़ेगा वो सिखा रहा हूं, धीरे धीरे और सिखा रहा हूं और सिखाता हूं। ठीक है यहां तक कि थोड़ा थोड़ा अड़ते उड़ते आ गया सर, अभी सर ज्यादा नहीं आया, सच बताऊं तो नहीं आया। ठीक है, इसको फिर भी एक बार के लिए सर बर्दाश्त कर लिया मैंने, वगैरह वगैरह सब चल रहा है दिमाग में। रेडी? अच्छा, अब रुको 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 रुको, नहीं आया ना समझ में? मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरे को बोला नहीं आया। मैं इसी को दोबारा लिखता हूं, इसी को पूरे को दोबारा नए सिरे से समझाता हूं, जरा ध्यान से आप समझना। राइट है, पूरा दोबारा लिखूंगा, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, गलत नहीं था, मतलब ये बिल्कुल सही था, दोबारा इसी को समझाऊंगा दूसरे तरीके से। ठीक है, हमें पता है x नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये कि x अगर नेगेटिव है तो हम इसमें से माइनस बाहर बुला लेते हैं और इसे माइनस ऑफ साइन इनवर्स x लिख लेते हैं, क्योंकि अब ये पॉजिटिव हो गया। अब इसमें से जो ये वाला हिस्सा है इसको मैं थीटा मान लेता हूं, तो मैंने मान लिया साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, थीटा। तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर कितना हो गया, साइन थीटा बराबर माइनस एक्स बाई 1। ट्राइंगल में चले, ये p और ये h, p हो गया माइनस एक्स, h हो गया 1, ये हो गया अंडर रूट में कितना 1 माइनस, है ना, 1 माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 1 माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉस इनवर्स में बदलना, मुझे कॉस थीटा चाहिए, और कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना, अपॉन में कितना 1, 1 तो क्या दिखाऊं, तो इसका मतलब मेरे लिए थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हुआ ना। अच्छा, अब सोचो थीटा कितना था, साइन वर्स माइनस एक्स। ठीक है, साइन वर्स माइनस एक्स, इसका मतलब मैं इस लाइन को लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। थीटा कितना है अब हमारे लिए, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना। लेकिन साइन वर्स एक्स याद है, साइन वर्स एक्स बराबर इतना था, तो मैं ये आंसर, अब मैं साइन वर्स माइनस एक्स की जगह, ये साइन वर्स माइनस एक्स की जगह ये वाला आंसर उठा के चिपका रहा हूं, तो ये माइनस तो सरकारी है, पहले से लिख दिया, और इसकी जगह मैं लिख रहा हूं माइनस ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा पकड़ में आया होगा, थोड़ा सा चुन्नू सा। ठीक है, अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है, कॉपी करते रहना। ठीक है, मानते हुए चलना कि बिल्कुल पकड़ नहीं आया, बिल्कुल पकड़ नहीं आया, लेकिन एक दो के बाद में अब थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है, बढ़ाते 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 लास्ट में एकदम कंफर्म कर देंगे अपन इस चीज को। ठीक है, ताकि हम कंफर्म खेलें, कंफर्म। ठीक है, रेडी? रुको 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 रुको, नहीं ये गरीब बच्चे के लिए नहीं, प्लीज। ठीक है, अभी पहले लिख लेना, लिख लिया, लिखने के बाद अब मुझे वापस आगे चलने दो, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, किसी ने कहा क्वेश्चन में कन्वर्ट कॉस इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स डैश डैश, और बाजू में लिख रखा है एक्स नेगेटिव। राइट है, कॉस इनवर्स को इसमें बदलना है। अच्छा, मुझे पता है कि कॉस इनवर्स एक्स, एक्स कैसा है, नेगेटिव। अगर मैं आपको बोलूं कि कॉस इनवर्स में माइनस हाफ देते हैं तो आप इसको कैसे लिखते हैं, पहली लाइन में पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, ये लिखते हैं ना भाई। तो मैं कॉस इनवर्स एक्स में एक्स नेगेटिव है तो मैं इसे लिखूंगा पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब मैं इसके पीछे पड़ जाऊंगा कि भाई तुम नीचे आओ, कॉस इनवर्स माइनस एक्स भैया तुम बन जाओ थीटा, थीटा बनते ही कॉस इनवर्स उधर जाएगा, कॉस थीटा बराबर में कितना माइनस एक्स बाई 1। ट्राइंगल में चलो जल्दी से, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस कितना दे रखा है माइनस एक्स, हाइपोटेन्यूज 1, परपेंडिकुलर आ गया दौड़ता हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ जाओगे आप। राइट है, अब किस में बदलना था, टेन इनवर्स में, माने मेरे को क्या सोचना चाहिए, टेन थीटा। टेन थीटा कितना होता है, पी बाई बी, पी बाई बी, पी कितना है भाई, पी है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेस कितना बेटा माइनस एक्स। तो मेरे लिए थीटा कितना हो गया मेरे दोस्तों, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स, यही तो होगा। अब मैं जानता हूं टेन थीटा में अंडर रूट तो पॉजिटिव है लेकिन माइनस एक्स बाहर आ सकता है, टेन इनवर्स याद है ना, टेन इनवर्स में माइनस बाहर आएगा तो कैसे दिखेगा, माइनस का टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये दिखेगा ना। अब सुना 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 सुना, ये आया थीटा, थीटा कौन है ये, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि कॉस इनवर्स
माइनस एक्स की जगह पर माइनस में टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स लिखना समझदारी है। फिर मैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू उठाऊंगा, पाई लिखूंगा, और ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स की जगह ये चिपका दूंगा। कितना माइनस, कितना 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 कितना, है ना। मैं यहां चिपकाऊंगा, कितना यहां चिपकाऊंगा माइनस, ठीक है, माइनस फिर टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, और मुझे अच्छे से पता है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ऐसे डन 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 डन। रुको 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 रुको, लेट द पीपल थिंक अबाउट इट कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है, अभी आप नेगेटिव को बदलते देख रहे हैं, है ना। प्यूमा की शीट में S2O2 क्वेश्चंस में नेगेटिव आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव स्पेसिफाइड होता है, एक्स नेगेटिव नहीं बोलते, याद रखना क्वेश्चन में एक्स लेस देन जीरो दिखेगा, तो एक्स लेस देन जीरो के कन्वर्जन की बात हो रही है। कुछ समझ में? ओके ठीक है, चलो अभी एक और करता हूं, एक दो और करूंगा, ठीक है। अभी एक और चलता है। मान लो क्वेश्चन में किसी ने कहा कन्वर्ट कन्वर्ट कॉट इनवर्स एक्स इन टेन इनवर्स समथिंग समथिंग, ठीक है, और सामने से दे रखा है एक्स नेगेटिव है। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है, सबसे पहले सोचना है कि कॉट इनवर्स, ठीक है, पहले सोचना है क्या, कॉट इनवर्स समथिंग। अब पहले ये सोच कर देखो, बताओ कॉट इनवर्स में अगर किसी ने लिखा है -1, कॉट इनवर्स में, सुना सुना सुना, कॉट इनवर्स में -1 लिखा है, तो याद है पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 लिखते हैं, याद है। तो आप सबसे पहले लिखोगे कि कॉट इनवर्स एक्स कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो आप इसे लिखोगे पाई माइनस कॉट इनवर्स, है ना, माइनस एक्स। अब ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव है। अब आप इसको उठा लो, इसको उठा करके आपने क्या लिखा, थीटा। थीटा लिखते ही कॉट इनवर्स उधर जाएगा, ये बन जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वन। ट्राइंगल में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए बी बाई पी है, बेस कितना है, बेस है माइनस एक्स, और परपेंडिकुलर कितना है 1, पाइथागोरस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको किस में बदलना है, टेन इनवर्स में, तो चाहिए क्या, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 1, बेस कितना बेटा, है ना, बेस है ना ना ना, बेस है कितना माइनस एक्स। ओ, इसका मतलब टेन थीटा बराबर इतना, तो थीटा बराबर कितना, टेन इनवर्स 1 अपॉन माइनस एक्स। इसका मतलब माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस टेन इनवर्स 1 बाई एक्स। किसकी वैल्यू आई बेटा, थीटा की। थीटा कौन था, कॉट इनवर्स। इसका मतलब मैं कॉट इनवर्स माइनस एक्स के स्थान पर ये पुट कर सकता हूं, राइट है। अगर मैंने ये पुट कर दिया तो मैं ये उठा करके ऊपर लेके जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, पाई प्लस, ठीक है। अब प्लस प्लस क्यों बोलो, प्लस नहीं, पाई माइनस, पाई माइनस है माइनस, कॉट इनवर्स माइनस एक्स की जगह होगा माइनस टेन इनवर्स 1 बाई एक्स, सही है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए लिखेंगे पाई प्लस टेन इनवर्स 1 बाई एक्स। और आज मैंने प्रूफ कर दिया रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी को, जिसका प्रूफ आ गया। अब मैंने प्रूफ कर दिया, प्रूफ आज हम प्रूफ कर दिए, प्रूफ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, मतलब अब वो पाई वगैरह सब नाटक आगे नहीं, अभी जाने दो। हाँ हाँ भाई, क्रिस्टल क्लियर सर, ठीक है, डन। थोड़ा थोड़ा एक दो में मैं मान सकता हूं कि थोड़ा तकलीफ रहती है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मैं तो खुद क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, देवाजीत दत्ता, ओके, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस, है ना, ऐसा धीरे 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 चलता जा रहा हूं, है ना। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई, आगे बढ़ रहा हूं अगले पे, ठीक है। प्रूफ करने के लिए तरीका ऐसा चलना है, ठीक है। एक और करते हैं किसी और जगह पे, मान लो जैसे हमने किसी में बदला, क्वेश्चन में बदल लेते हैं सेक इनवर्स एक्स इंटू, अब ले लेते हैं साइन इनवर्स में डैश, और सामने से बोल देते हैं एक्स नेगेटिव है, ठीक है। आप ट्राई कर लो पहले, आप ट्राई कर लो, हर बार जीत जाते हो। हाँ।
हाँ भाई बन गया, डन डन डन। ओके, बड़ा गंदा सा काम करके दिया आप लोगों ने। देखो देखो अब करना क्या था, हमें पता है कि सेक इनवर्स में अगर -2 लिखा होता ना तो हम लिख के लिखते पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ऐसा लिखते हैं। कॉस सेक में आता है ना, कॉस सेक में तो पाई माइनस लेके आता है। अब मुझे पता है कि इसका मतलब सेक इनवर्स एक्स में एक्स नेगेटिव है, तो मैं इसे लिखूंगा पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स पहले, और मैं इसके पीछे पड़ जाऊंगा। मैं पहले लूंगा सेक इनवर्स माइनस एक्स, भैया आप बन जाओ थीटा, इसका मतलब सेक थीटा बराबर -x/1। और मुझे अच्छे से पता है कि ये होता है h/b, h हो गया -x, ठीक है ना, और बेस हो गया 1, ठीक है। खुद तेरी सही है ना, गड़बड़ जा रहा है नहीं, पक्की बात है क्या, डर लग रहा है ना, हाँ है ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, अरे इसका -x का होल स्क्वायर -1, सीधी बात, आप तो खोपड़ी मत लगाओ, अंडर रूट में x² -1। अब क्या करेंगे, मुझे किस में बदलना है, साइन में। सबसे पहले क्या सोचूंगा, साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है, p/h। p कितना दे रखा है, अंडर रूट है ना x² -1, h कितना दे रखा है -x। बॉय गजब, अच्छा क्वेश्चन बना। इसका मतलब थीटा कितना है मेरे दोस्त, साइन इनवर्स अंडर रूट में x² -1/-x। आपको तो पता ही माइनस तैरता हुआ बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स कितना अंडर रूट x² -1/x, ये मेरा थीटा बन गया। लेकिन थीटा किसको माना था मैंने, सेक इनवर्स -x को, याद है ना, दिख रहा है। तो ये इसके जगह रख सकते हैं, तो मैं इसके अंदर चलूंगा पाई माइनस, और इसकी जगह लेके आऊंगा माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट में कितना x² +1/x, है ना भाई, ओ सॉरी x, ठीक है, x छेड़ना ही नहीं है, ठीक है, x ऐसा। और हमें पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली आंसर हो जाएगा पाई प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में x² +1/x। पहले देख लेना, मिला लेना, क्या ये आ गया, क्या ये यहां तक बन गया, क्या ये हो जाएगा, है ना भाई। आगे बढ़े, चलो बढ़िया। अब पीए है ना, सिर्फ को एक बढ़िया काम मिल गया, वो उसी में बाकी सब बच्चे बढ़िया चल रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पता होगा कि मैं पिछले 4 क्वेश्चन से एक ही में काम में लगा पड़ा, है ना। एक आइटम को दूसरे आइटम बदलना जब एक्स नेगेटिव है। हमने 4 क्वेश्चन इस पे कर लिए, खुद बना बना के कर लिए, ठीक है। आई थिंक कुछ कुछ जने तो सीख गए होंगे, कुछ कुछ, ठीक है। धीरे धीरे और भी जने सीखेंगे आने वाले टाइम में, बहुत फर्दर भी बहुत सारे लोग सीखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, राइट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, राइट, अगला पॉइंट, ठीक है। अगला सुनिएगा, अगला अगला टाइटल ले रहा हूं, ठीक है, प्रॉपर्टी 5 6, प्रॉपर्टी 6, छठी प्रॉपर्टी। छठी प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 और मोर आईटीएफ, ठीक है। इसका प्रूफ अपन लोग फर्दर करेंगे, जैसे हमने कई चीजों को प्रूफ बाद में जाके करा है किसी और जगह पे, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ इतना सा करेंगे, ठीक है। गुड, कीप इट अप, PSC सिर्फ SIRTH जो भी है, ठीक है। अच्छा सुनो, सम एंड डिफरेंस क्या है, देखो पहला समझना कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अगर दे रखा है ना, तो इसका वैल्यू होता है साइन इनवर्स x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक फार्मूला है जो याद रखना है, ठीक है, एक बात है ना। अच्छा, कुशाग्र को क्या परेशानी आई, -1 आएगा लास्ट में, अच्छा ओके, पता नहीं कहां है, शायद किसी और जगह पे, ठीक है। अच्छा सुनिएगा, दूसरा, अगर यही कल को साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y होता ना, तो हम क्या करते, इसमें साइन इनवर्स x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिख लेते। कीप इट अप, PASRITH, बढ़िया, कीप इट अप, ठीक है। ठीक है, अच्छा अगर बाय द वे ये है तो आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बात है ना। इसमें ध्यान रखना, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में वो पूछ सकता है, ठीक है ना। इसमें एक कंडीशन है, ये तभी काम करेगा जब x पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो,
और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी हो, ये कंडीशन, ठीक है, याद रखना है। कभी कभी मतलब वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है ना, काम बन जाएगा। ठीक है, अब काम की बात सुनिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ठीक है। अब सेकंड, सेम वे आपको पता होना चाहिए, ये लिखा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। अगर ये दे रखा हो ना, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला था कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। अगर यहां माइनस हो जाएगा तो यहां प्लस हो जाएगा, बस ये समझ लेना। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये वाली है, इसको भी फटाफट से लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। बस छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो काम किए हैं इस पूरी कहानी में, छोटी प्रॉपर्टीज ही जो है जबरदस्त काम करती है। ठीक है, ये आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कंसीडर करते हुए खेलना आप सब। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी अगर देखा जाए तो हम कहते हैं ये कंडीशन इसमें क्या काम करेगी, एक्स जो वो पॉजिटिव होना चाहिए, वाई जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स और वाई दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, एक्स और वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, और यहां पर एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, कंडीशन वाइज याद रख लेना। कभी कभी बहुत रेयर केस में सही, लेकिन काम आ जाता है। ठीक है, एक और चीज पॉइंट नंबर 3 पे आ जाएगा, तीसरा पॉइंट। लेकिन याद रखिएगा, जो दोनों खतरनाक सी दिख रही है ना, बहुत कम काम में आती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं बनते हैं तो इसमें tan इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू में tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तो देखते ही समझ में आता है कि हाँ यही हो रहा होगा। और ये वाली जो चीज है ना, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। अगर बाय द वे यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है, तो इसकी कहानी क्या है। ठीक है, y इज ग्रेटर देन 0 है, सॉरी, इसको सही कर लेना ताकि वो परेशानी नहीं रहे। ये इस वाले के अंदर ये फार्मूला तभी यूज करना है जब एक्स वाई लेस देन 1 हो। इसमें ये फार्मूला तभी यूज करना है जब एक्स वाई लेस देन 1 हो। अदरवाइज आपको याद रखना है कि tan इनवर्स एक्स प्लस में कितना tan इनवर्स वाई अगर दे रखा है, ठीक है, तो इसका जो भी आंसर होगा, हाँ प्रॉपर्टी यूज करने में प्रॉब्लम होती है ना, हाँ ये धीरे 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 आपके दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा नेक्स्ट पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। और ये कब होगा, जब आपका एक्स वाई 1 से बड़ा हो, एक्स वाई 1 से बड़ा। और यही काम की है बस, ठीक है ना, यही काम की है, बाकी कोई प्रॉपर्टी काम की नहीं है। यूं समझ जाओ, इसका तो फोरमोस्ट यूज है, फोरमोस्ट यूज, जबरदस्त यूज है इसका। हम 99% क्वेश्चंस में इसका यूज करते हैं ऐसा। ठीक है, ये बहुत काम का है। ये 10 वाला तो कहीं देखा देखा लगता है, देखा देखा क्या लगता है, ये फार्मूला मैच करा रहे होंगे आप शायद। हाँ, ये एनसीईआरटी में है प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही पकड़ा मनराज। ठीक है, अब देखो ये 2-3 चीजें ना, ये तो पकड़ में आ गई। अब क्वेश्चन में चलते हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, सब सीख जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, धीरे धीरे, आप क्यों जल्दबाजी में, आप समझोगे तो सीख जाओगे, धीरे धीरे सीख जाओगे। क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, प्रूव दैट 2 टाइम्स कॉस इनवर्स 3/√13 प्लस पास में दे रखा है कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, ठीक है, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स 16/63, ठीक है, प्लस में दे रखा है हाफ कॉस इनवर्स 7/25 इजिकल टू में दे रखा है पाई। ये अपने को प्रूव दैट करना है भाई, राइट है, ये हमारे को प्रूव करके देना है, प्रूव करके। रेडी, अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हमको इसमें चलना कैसे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। अब क्वेश्चन में समझना कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है ये, हमको पता है हमारे क्वेश्चन में कॉस इनवर्स है, लेकिन हमें कॉस इनवर्स में नहीं चलना है। हमें क्वेश्चन को कैसे भी करके पूरी ताकत के साथ tan इनवर्स में पहले बदलने की कोशिश करनी है। अगर अगर यहां ध्यान से सुनने वाली बात है, अगर, मैंने नहीं कहा सब जगह, अगर ये दोनों नंबर हो तो,
अगर ये दोनों नंबर हो तो कोशिश करो कि इससे, है ना, इससे किस में ले चलो, tan इनवर्स में बदलो। बदलते कैसे हैं, ये तो cot इनवर्स है, इसको तो छोड़ दो, ये तो tan इनवर्स में रेसिप्रोकल होते ही बदल जाएगा, ये तो काम खत्म। इन दोनों को बदलने पे फोकस करना है। तो हमारी नजर जो सबसे ज्यादा होनी है वो इन्हीं दो पे होनी है। तो सबसे पहले सीखो सीखो सीखो, सीखने के लिए टाइपिंग छोड़ो, इधर दिमाग लगाओ, ठीक है ना। मैंने कहा था कि 2 को छोड़ के बाकी को थीटा मानना, एक आदत सी बना लो, जरूरत पड़े तो बदल भी लेंगे, लेकिन आदत बने तो फायदा है। तो कॉस इनवर्स 3/√13 को आपने थीटा माना, इससे आपका कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा कितना आया, 3/√13 आ गया। अगर 3/√13 है तो ट्रायंगल में बेस हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गया, है ना, हाइपोटेन्यूज हो गया √13, तो आई एक्सपेक्ट कि ये 2 हो गया, ये वाली साइड 2 हो गई, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई, ये वाली साइड 2 हो गई। अब मुझे पता है मुझे किस में बदलना है, tan में। तो जब भी एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलते हैं तो तरबूज करके फिर tan थीटा सोचते हैं। tan थीटा कितना होता है, p/b। तो p कितना है भाई 2, ये कितना है 3, तो मेरे पास में थीटा इज इक्वल टू कितना निकल गया, tan इनवर्स 2/3। अब मैं आराम से इसकी जगह tan इनवर्स लिख सकता हूं, इसका काम खत्म हो गया बेटा, है ना। अब यहां सुनो, इसको तो छेड़ना ही नहीं, इस पे दिमाग लगाओ। 1/2 तो पूरे को थीटा मानते हैं नॉर्मली, 1/2 कॉस इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू पूरे को थीटा माना, इसको उधर भेजा तो 2 थीटा, सही है। तो 2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स 7/25, भाई 2 को उधर भेज दिया। अब कॉस इनवर्स को इधर लिया है तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 7/25। अगर ये कॉस 2 थीटा हो बेटा, ध्यान से सुनना, मुझे क्या चाहिए, मुझे tan थीटा चाहिए। तो मुझे पता है ये लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, 7/25। क्रॉस मल्टीप्लाई करते 25 माइनस 25 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 7 tan स्क्वायर थीटा, राइट है। अगर मैं 25 में से 7 कम कर देता हूं तो रह जाएगा 18, और यहां से हो जाएगा 32 tan स्क्वायर थीटा। तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा tan स्क्वायर थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है 18/32। अब ये कट पिट करके 9/16 हो गया। मुझे tan थीटा यहां से पॉजिटिव ही उठा लेना चाहिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 आ गया। माने मेरे पास थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4। अब मैं क्वेश्चन में चल रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन अभी तो कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ बदला बदली पे ही दिमाग लगाया। अब क्वेश्चन पे जा रहा हूं, राइट है। जैसे ही मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा मैं इसको समझ रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन मेरे को कह रहा है कि 2, इसकी जगह मैंने सोच लिया था tan इनवर्स 2/3 लिखना है, लिख लिया, प्लस ये कॉट इनवर्स है, इसको कहा तुम तो चुपचाप बैठे रहो। कॉट इनवर्स 16/63, इसको चुपचाप, नथिंग डन। इधर इस पूरे की जगह मैंने थीटा माना था, और थीटा की जगह पे यहां से मुझे मिल रहा है tan इनवर्स 3/4 मिल गया। यहां तक समझ में आया, यहां तक बात समझ में आई। अच्छा, अब ये बेटा जो आपका क्वेश्चन है ना नैनाक्षी, ये हमने कल के दिन पे इस पे काफी क्वेश्चन करवाए थे, काफी, ठीक है। अब यहां पे समझना, अब यहां क्या किया जाएगा, ये 2 tan इनवर्स है ना, इसको जब तक कुछ आपके पास कंसोलिडेट नहीं है ना, मैं इसको लिख रहा हूं 2 tan इनवर्स। एक एक बात पे नजर रखना, ज्यादा क्वेश्चन उठना, जो क्वेश्चन आ रहा है समझ में उसको भी रोक देता है, ठीक है। कॉट इनवर्स 16/63, ध्यान से देखना, ध्यान से, कि सर ने 2 tan इनवर्स को 2 बार लिख दिया है, प्लस tan इनवर्स 3/4। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? ध्यान से सुनो, ध्यान से, बहुत एकदम बिल्कुल फिट करके देखना। आप में से कई स्टूडेंट बहुत अच्छे से लिखते हैं, ध्यान से देखते हैं। देखो tan इनवर्स दिख रहा है, यहां फील आ रही है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेकिन अंदर ही अंदर पहले इन दोनों की गुणा करो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो। तो 2/3 इंटू 2/3 कितना होता है बेटा, 4/9। क्या ये एक से छोटा है, 4/9 एक से छोटा है? तो इसका मतलब नॉर्मल फार्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, सिंपल। तब तक ये कॉपी होगा, ये भी चुपचाप कॉपी होगा, कुछ नहीं छेड़ा मैंने, इसको और आगे बढ़ाया। tan इनवर्स सबको पता है, यहां से एलसीएम आ जाएगा 9, 9 में से 4 गया 5, तो 5/9 लिखा है, ठीक है। ऊपर से हमें पता है ये बन गया कितना, 4/3 इंटू में यहां कितना सोचा था अपने, 5/9 का उल्टा 9/5 एक्टिव हो गया, राइट है। अच्छा, प्लस अभी भी इस tan इनवर्स 3/4 को मैं पास में ले आया, और कॉट इनवर्स को मैंने कहा आप तो बिल्कुल साइड चले जाओ, 16/63 साइड लेके आ जाओ। ओके, अभी तक मैं धीरे 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 बढ़ता जा रहा हूं।
ठीक है, कुछ कट पिट सकता है, ये कट सकता है सर 3, तो यहां से कितना दिख रहा है अपने को, tan इनवर्स 12/5, सही है, प्लस यहां कितना tan इनवर्स 3/4, प्लस में कॉट इनवर्स को मैंने कहा आप बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, आप पढ़े रहो चुपचाप। अभी हमारे को 2 tan इनवर्स से रटने दो, फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आया। मैंने कहा फार्मूला लगाने से पहले अंदर ही अंदर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेते भाई, तो मैंने मल्टीप्लाई लगाई। क्या आपको पता है 12/5 गुणा 3/4, 36 डिवाइड बाई 20 एक से बड़ा होता है, 36/20 एक से बड़ा होता है। तो यहां पे जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, पाई प्लस, याद आया, पाई प्लस tan इनवर्स लगेगा, है ना। तो हम लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस वाई माने 12/5 प्लस 3/4 अपॉन में कितना 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 और प्लस कॉट इनवर्स। अब तो लगता है सर कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक है, रुक जाओ जरा, क्योंकि क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन में दमदार उठा लिया अपन ने, देखो 2-2 बार मैंने यूज करके दिखाया। अब तब तक आप दिमाग लगाओ, आपको पता है एलसीएम कितना आएगा 20 आते ऊपर कितना 48 और 15 63, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं आपके लिए, खास आपके लिए लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, पाई प्लस tan इनवर्स, ऊपर मुझे दिख रहा है 63/20, नीचे मुझे 20 दिख रहा है 20/-16, ठीक है, मैं सीधा 20 काट रहा हूं, ऊपर मुझे दिख रहा है 63, नीचे मुझे दिख रहा है माइनस का 16, समझदार हो तो सीख जाओगे। एलसीएम लेते ही माइनस का 63/16 दिख रहा है मुझको, ध्यान से। अब मैंने कहा पहली बार कॉट इनवर्स भैया अपने असली रूप में आओ, tan इनवर्स में आओ, tan इनवर्स में आते ही ये हो जाएगा 16/63 बाय, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 63/16। आप में से किसी को एतराज नहीं हो तो ये tan इनवर्स माइनस से बाहर फेंकेगा, ये tan इनवर्स इस tan इनवर्स से कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, पाई, और ये प्रूफ हो जाएगा। ये बात क्या यहां तक की बात पकड़ में आ गई, तो आंसर कितना आ गया, पाई। इसका आंसर आना बता रहा है कि हमने कोई भी सिग्निफिकेंट मिस्टेक नहीं करी, लेकिन 2-2 बार फार्मूले का यूज हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा दर्दनाक हादसा हो गया सर, ये इतना बड़ा क्वेश्चन, आम बात है, आम बात। आपको मेरे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटेड, आपको मेरे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिटरली कह रहा हूं, एक बार बस कॉपी करते चलना। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने सभी लोगों ने अपनी टाइपिंग रोक दी थी और आप लगातार क्वेश्चन के साथ लगे हुए थे। जैसे मैंने खत्म करा आपका फटाफट से रिप्लाई आने लग गए। मैं पास में इसलिए आया था, मेरे को लगा कि शायद भूल गए आप लोग रिप्लाई करना। क्या बात है, देखो ध्यान से सुनना, देखो कॉट को 10 में बदलने पे पाई तब आता है जब नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है ना, तो यहां तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। यहां पे हमें पता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग जगह थी, एक ही जगह पर हमने 2 बार tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स करा, दिख रहा है, देखो एक तो यहां करा tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, एक इस जगह पर करा है, ठीक है। एक बार दोनों का प्रोडक्ट एक से छोटा था तो सिंपल काम हुआ, tan इनवर्स a प्लस बी माने tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस वाले में ये x है और ये y है, यहां पे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लगा, फार्मूला ये था, ठीक है। ऐसा वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एडवांस में ऑलरेडी आ चुका है, ये तो प्रूव दैट का क्वेश्चन तो हमने बनाया है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनना, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन से एक बात क्लियर कर दूं, मैंने ये बात रख दी आपके दिमाग में कि हम कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स में नंबर होने पे कोशिश करते हैं कि tan इनवर्स में बदल के खेलें, ठीक है। देखो कॉस इनवर्स क्वेश्चन में दे रखा है √2/3 माइनस कॉस इनवर्स अंडर में दे रखा है 6 + 1 अपॉन 2√3 इज इक्वल टू π/2, प्रूव दैट, ठीक है। क्वेश्चन है प्रूव दैट, π/6 है वो, π/6, इसे करेक्ट कर लेना, π/6, ठीक है, π/6 ये प्रूव करना है, राइट है। अभी थोड़ी सी देर के लिए नैनाक्षी थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं ना बेटा, इस पे चलते हैं। ये देखो क्या दिख रहा है, इसको हमको याद है tan इनवर्स में बदलना है, तो हमें पता है cos थीटा बराबर हो गया √2/√3,
ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, ट्राइंगल में दौड़े, बेस दे रखा है √2 और ये दे रखा है √3, तो ये 1 हो गया। तो हमें टेन थीटा बदलना है, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया 1/√2। चलो भाई टेन थीटा आया, चलो आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा मजा इसमें आ जाता है, मतलब बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है कोटा में, बहुत कम बच्चे इस पे काम करते हैं, बहुत रेयर है। सबको पता है कि ये cos थीटा इज इक्वल टू में √6 + 1/2√3 लिखा है। ट्राइंगल में गए, ट्राइंगल में जाने पे ये बेस है √6 + 1 और हाइपोटेन्यूस है 2√3। अब ये कहां से लाएंगे, इसे x मान लिया, ठीक है। अब ये अगर x है तो x बराबर क्या होगा, ठीक है 2√3 का स्क्वायर 12 माइनस, ठीक है √6 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां देखना 12 माइनस, इसको अगर आप खोलते हैं तो 6 + 1 + 2√6 ये बनेगा। तो फिलहाल अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 12 में से 7 गया 5, 5 + 2√6। अब ये फंस गई गाड़ी आपकी, यहां आने के बाद में नहीं उठता लोगों से, इस जगह पे समझना। ये जो लिखा ना समझो, ये जो 2√6 लिखा है ये √3 × √2 है। देखो ना √6 को ऐसा लिखा, अब √3 का स्क्वायर होता है 3, ठीक है √3 का स्क्वायर, समझना कितना बोला मैंने 3। समझो 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 समझो, दोबारा समझो दोबारा समझो दोबारा समझो, ठीक है। अच्छा एक बार पेन भी बदल देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है। ये स्टेप कुछ इंपॉर्टेंट था। देखो ये जो 2√6 है इसे मैं लिखा 2√3√2। अब ये अगर 2ab है तो √3 का स्क्वायर पे चलते हैं। √3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 3, ये √2 है, इसका स्क्वायर सोच कितना होता है 2, 3 और 2 5। जैसे ही मैंने ये लिखा आप में से कई लोगों का दिमाग चमक गया कि सर ये √3 + √2 का होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर ने अंडर काट दिया और फाइनली हमारे पास x आ गया। x आते ही ये आ गया। अब मैं यहां गा सकता हूं कि √3 + √2 है, ठीक है। लेकिन मेरी दौड़ ये नहीं थी, मेरे को तो टेन थीटा दिलाओ, ये सब तो फर्जी बातें हैं। आप तो टेन थीटा बताओ, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा p/b, p कितना होगा √3 + √2 अपन बेस कितना है √6 + 1, यही होगा, है ना। अब मैं क्वेश्चन में चल रहा हूं, क्वेश्चन में ओ देखो 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 एक गलती हुई थी मेरे से, है ना। गलती कौन सी हुई थी बताऊं 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 बताऊं, बहुत मस्त गलती हुई है। ये माइनस का आएगा, ठीक है, तो ये भी माइनस का आएगा, तो फिर ये भी माइनस का आएगा, ठीक है। तो मैं इसको सही कर देता हूं भाई, है ना। ये माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा, तो ये स्क्वायर भी माइनस का होगा, कट जाएगा। अच्छा फिलहाल ये अगर ऐसा होगा तो हमें पता है ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा। मस्त है ना, मस्त है ना, मस्त है ना, मस्त है ना, ये हो गया ऐसा। अच्छा अब सुनना, यहां तो ये बात आ गई, अब सुनो आप ध्यान से, ये हुआ। अब मैं इसको बदल रहा हूं, इस कॉस इनवर्स की जगह लिख रहा हूं tan इनवर्स, ठीक है 1/√2 लिख लिया, डन। माइनस इस कॉस इनवर्स की जगह लिख रहा हूं tan इनवर्स, ठीक है कितना √3 - √2/√6 + 1, ठीक है। और यहां आकर बच्चा फिर फंस जाता है, यहां करके फिर से फंसता है बच्चा। अब क्या करेगा सुनना, ये एक और गजब स्टेप है, ठीक है। ये फिर से एक इसका टर्निंग पॉइंट स्टेप है, टर्निंग पॉइंट है। अगर किसी बच्चे ने एक कदम सही चला दिया तो काम बन जाएगा, और वो एक कदम आपको हंसी आएगी देख करके, वो क्या है वो एक कदम सुनो आप, हंसी आ जाएगी आपको, ठीक है। यहां के बाद बच्चे को पता ही नहीं चलता करना क्या है, एक कदम, बस एक कदम अजीब सा, √3 - √2 है ना, इस 1 को आगे लिख दे, बस एक अजीब सा कदम। तो फिर √6 कहां जाएगा पीछे, लेकिन √6 का मतलब √3 × √2 हो गया। और आज आप उल्टे जा रहे हो, उल्टे, उल्टे का मतलब अब यहां आप उल्टे समझो कि आपको याद है कि मैंने ये बताया था कि tan इनवर्स x - tan इनवर्स y अगर दे रखा होता है तो वो होता है tan इनवर्स x - y/1 + xy, यही तो होता है, याद है ना। tan इनवर्स x - tan इनवर्स y बराबर इतना। तो उल्टा क्या होगा, अगर ऐसा दे रखा हो तो उल्टे में खोल दो। तो हम इसको कैसे कर रहे हैं देखो जरा, tan इनवर्स 1/√2, इसको छुआ भी नहीं कि दो बैठा रहे, माइनस इसको खोल दिया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसमें खोल दिया। अच्छा तब तक आपको पता है ये वाले जो भैया थे ना tan इनवर्स वाले भैया, ठीक है, इनको हमने धीरे से cot इनवर्स में बदल दिया। तो आपको पता होगा ये क्या लिखा है cot इनवर्स √2। अब आप समझदार हो तो आप जानते हो cot इनवर्स √2 + tan इनवर्स √2 π/2 होता है।
टेन थीटा में √3 60 डिग्री पे आता है और 90 में से 60 डिग्री जाने पर π/6 बचता है। प्रूफ हो गया। ठीक है, tan वर्स x माइनस tan वर्स y में कोई प्रोडक्ट का केस नहीं लगता, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का केस लगता है। क्या ये कहानी पकड़ में आ गई? अनदर एडवांस क्वेश्चन, अगला एडवांस का क्वेश्चन। हाँ, ऑलमोस्ट मैंने फिर बोला पार्थ, इस जगह पे मैंने क्या वर्ड यूज करा था, सिर्फ तब करना है जब आपके पास में क्वेश्चन में, ठीक है, कॉस इनवर्स में नंबर दे रखा हूं तो tan वर्स में चलना, कॉस इनवर्स और साइन वर्स में, वरना कोशिश करना कि सेम क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, आई थिंक थोड़ा थोड़ा आना चालू हुआ होगा कि कैसे सोच रहे हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक मिला लेंगे आप लोग। मतलब एक एक क्वेश्चन एक एक पेज का क्वेश्चन होगा आराम से। इसमें हर जगह पे मोड है, इसके बाद कुछ सूझता नहीं है। ये पहला TPA1 है, ये TP2 है, 2 टर्निंग पॉइंट है इस पूरी कहानी के। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें बेटा। ठीक है, क्या सर ऐसे क्वेश्चन तो मतलब मेरी जान ले लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, चलो, अगर बाय द वे सर दिमाग खराब हो रहा है, रुको 1 मिनट, एक क्वेश्चन मेरे लिए पहले आप करो। अगर आपने कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझे बेवकूफ बना रहे थे। ठीक है, आपका कोई दिमाग खराब नहीं हुआ। tan वर्स 1/7 प्लस में दे रखा है tan वर्स 1/13, करके बताओ क्या होगा, देखें अभी पता चल जाएगा। हाँ भाई, रुचिका डन, लेकिन आंसर क्या है? दीपक, अभी तक तो लग रहा है अकेला दीपक का ही आंसर आया है। पता चल जाएगा, देखो बाकियों का क्या आंसर आता है, उससे मुझे सब पता चल जाएगा आप सही जा रहे हो कि क्या चल रहे हो। हाँ भाई, आंसर आंसर आने दो, आंसर। देवेश का आंसर, दीपक का आंसर सही आ रहा है, दोनों का अभी तक सेम आ रहा है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, कार्तिक का सही गया है। आ, अभी किसका? दिव्यांश का सही जा चुका है, मुकुल का भी सही गया है, सृष्टि का भी सही जा चुका है। होना, अरे वेरी गुड, ये बच्चा भी नया है, इसका भी सही गया है। अथर्व का सही गया है। ठीक है, बार्निस का भी सही गया है बेटा, बहुत बढ़िया। सचिन का सही गया है, धीमान का सही गया है। ठीक है, प्रिंस का रॉन्ग हो गया है, जी 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 का सही है। ठीक है, और शुभंकर का सही है। मोहित का गलत है, निपुण का सही है, वीर का गलत हो गया, और नीरज का सही हो गया। ठीक है, शेखर का सही है बेटा, और किसका? हाँ हाँ, देखो जिनका सही है वो तो अपना नाम हटाते जाए, ताकि सोलंकी का सही है बेटा। ठीक है, और नीरज का सही, नीरज का तो बोल दिया अपन है ना। अनुज का सही हो गया, चिराग का बेटा सही है, सुजल का सही गया है ना, सप्तांशु का सही गया है, आयुष का सही गया है, आशुतोष का सही गया है। ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट। मोहित का गलत गया है, ओके मिस्टी का चले, ठीक है। अच्छा, अदिति बेटा, और यहाँ पे कौन है? सोनू। ठीक है, अब देखो मिलाते हैं। अभी देखो, क्या आपने पहले ये चेक किया कि इनका प्रोडक्ट क्या है? पहले देखो इनका प्रोडक्ट क्या है। 1/7 इंटू 1/13, ये 1/91 है, ये 1 से छोटा है, माने नॉर्मल फार्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सिंपल, कुछ नहीं करना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम जिनको आता है वो जानते हैं, 13 इंटू 7
ठीक है, ऊपर की तरफ हो जाएगा 13 प्लस 7 20, और नीचे की तरफ हो जाएगा 13 इंटू 7 मान 91, तो 91 माइनस 1 अपॉन में 13 इंटू 7, ऐसा। ये तो ये से कट जाएगा, फाइनली आपके पास कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 20/90, एंड दैट इज व्हाट, tan इनवर्स 2/9। सही है, चलो यहां तक की बात हो गई, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी भी बता देना, मेरे को सीखना है आपसे। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, चलिए बताइए क्या आंसर लाते हो आप। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, जल्दी जल्दी बताना फटाफट से। सृष्टि, साक्षी, साक्षी, अच्छा गुड, कोई बात नहीं, जल्दी से इस पे बताओ, देखो तुम्हारा आंसर क्या लाते हैं। हाँ भाई, देखो पहले देखो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है 2 इंटू 3, माने कितना 6, जो कि 1 से बड़ा है। तो अब की बार फार्मूले में लगेगा पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। सही है, तो पाई की जगह पाई, प्लस में कितना tan इनवर्स 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, नीचे -5, कट पिट करके पाई प्लस tan इनवर्स -1 रह गया। आपको पता है पाई तो ठीक है, tan इनवर्स में से माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 1 बन जाएगा, पाई माइनस ये बन जाएगा पाई/4। आंसर कितना हो गया, 3 पाई/4, ये आंसर है। तब आप में से जिसका भी आंसर सही जा रहा है वो बता देगा कि हाँ भाई बन गया बन गया। ठीक है, 3 पाई/4। अगला क्वेश्चन करना, देखो फिर से दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी से करके बताना। क्वेश्चन है मेरे पास में tan इनवर्स 1/2 प्लस में दे रखा है tan इनवर्स 1/3, करो बताओ, पता चल जाएगा अब ये। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स इतना, हाँ भाई बन गया क्या, देख लें। tan इनवर्स 1/2, प्रोडक्ट भी देख लो जल्दी से, प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1/2 इंटू 1/3 कितना आ गया, 1/6, एक से छोटा है ना, तो सिंपल फार्मूला काम करेगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस में कितना 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। यहां से देखा जाए तो tan इनवर्स में ऊपर की तरफ होता है 5/6, नीचे की तरफ हो जाएगा 1 माइनस 1/6। अरे वाह, ये तो कटपिट करके tan इनवर्स 1 आ गया, और ये कितना होता है पाई/4, राइट है। कुछ जल्दबाजी में गलतियां कर रहे हो तुम, ठीक है। अब चलो इसका बताओ, tan इनवर्स 1/2 प्लस में कितना tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/4 प्लस में tan इनवर्स 1/5, देखें क्या लाते हो, जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स इतना। अभी भी गलती कर रहे हो, कुछ एक जने छोटी मोटी गलतियां कर रहे हैं, बाकी तो सब सही ला रहे हैं। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, इतना नहीं है टाइम, इतना टाइम नहीं है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5। हाँ भाई बन गया क्या, बन गया क्या भाई। इसमें अगर कोई मेरे से क्वेश्चन करने को कहेगा तो मैं तो सिर्फ इतने पार्ट को करूंगा, ठीक है। tan इनवर्स 1/4 प्लस में कितना tan इनवर्स 1/5, मुझे पता है इनका प्रोडक्ट 1/20 है, जो कि 1 से छोटा है, तो मस्त इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स में कितना 1/4 प्लस में कितना 1/5 अपॉन में 1 माइनस 1/4 इंटू 1/5। सही है भाई, ऊपर की तरफ हो जाएगा tan इनवर्स में कितना 9/20, और नीचे हो जाएगा 19/20, कैंसिल आउट करके 20 साफ हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 9/19। सही है। अच्छा, अब आप ओवरऑल अगर देखेंगे ना, तो इसका आंसर ऑलरेडी कितना है, पाई/4 है। ये तो मैं पहले ही निकाल चुका हूं, दोबारा क्यों निकालूंगा, ठीक है। इसका आंसर मैं लिख दूंगा पाई/4 प्लस tan इनवर्स 9/19, बस इसको थोड़ी ना सॉल्व करेंगे, जो हो गया आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन कैसे देगा, वो क्वेश्चन में ऐसे थोड़ी ना देगा, ये थोड़ी ना पूछेगा, वो क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इफ tan ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/4 प्लस में tan इनवर्स 1/5
ठीक है, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 1/5 इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है, इन लोएस्ट फॉर्म ऑफ a/b, ठीक है, देन a+b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, a+b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में किसी ने ये दे दिया, आप क्या कर सकते हैं, समझना जल्दी से। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप जल्दी बताना मेरे को, ठीक है। मैं आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूं, जरा समझना। अगर बाय द वे किसी ने दे रखा है ना, तो मुझे पता है कि ये मैंने अभी अभी लिखा था π/4, तो ये क्वेश्चन में दे रखा है tan π/4 प्लस tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स 9/19, ये लिखा हुआ है भाई, जो क्वेश्चन में लिखा है वो ये लिखा है। अच्छा, मैं जानता हूं कि tan, अगर जिन बच्चों को पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो बता देता हूं, tan π/4 प्लस थीटा जो होता है मेरी नजर में 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा होता है। सोच लेंगे, अगर ऐसा है तो ये लिखा हुआ है 1 + tan थीटा, थीटा ये याद है ना, ऑल ITF और थीटा, तो tan इनवर्स 9/19 लिख दूं, अपॉन में कितना 1 - tan थीटा, थीटा की जगह कितना tan इनवर्स 9/19, ये लिख दूं। लिखने के बाद tan ऑफ tan इनवर्स तो कट गया, याद है ना, tan ऑफ tan इनवर्स x होता है, तो ये लिखा है 1 + 9/19 और नीचे लिखा 1 - 9/19, और अगर ऐसा है तो 19 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 19 + 9, नीचे हो जाएगा 19 - 9। तो फाइनली हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, ऊपर की तरफ 28 और नीचे की तरफ कितना 10, ठीक है। कट पिट करके फाइनली कट पिट के कितना ऊपर हो जाएगा 14, नीचे हो जाएगा 5, इससे छोटा नहीं हो पाएगा। तो मेरे इसका आंसर आ गया 14/5 विच इज a/b। तो a+b कितना हो गया, 14 + 5 बोले तो आंसर इज 19, इसका आंसर इज 19, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है। अब आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए कि वो क्वेश्चन में आपको ये देगा, ठीक है ना। हाँ, अब आपको धीरे 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 इस तरह की चीजों की प्रैक्टिस बना के रखनी है कि अच्छा ये है कहानी, ऐसे वो क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ जल्दी से, बहुत कम समय है, थोड़ा फास्ट चलिएगा प्लीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए करके बताइएगा। tan इनवर्स a/b प्लस में दे रखा है tan इनवर्स b - a अपॉन b + a। हाँ भाई, थोड़ा सा अब की बार उसने ए और बी को लेकर के किसी तरह का कोई संकेत नहीं दिया है, ठीक है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब काट पीट के, ठीक है, धीमान काट पीट के, है ना। अब समझना इसको, इधर रोकिएगा रुकिएगा, ऐसा समझना इसको, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में इस तरह की हैबिट डालो। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स a/b प्लस इसको सीखो, tan इनवर्स, मैंने इसमें इसके अंदर है ना, ऊपर वाले में ऊपर और नीचे a का भाग लगाया, ये क्या मैं ऐसे लिखता हूं b/a - 1 अपॉन में b/a + 1, ऐसा लिखा मैंने पहले, ठीक है ना। अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसको समझो, ये जो लिखा है tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy, मैं दोबारा लिखता हूं समझना, ये मेरे को कैसा दिख रहा है, tan इनवर्स a/b प्लस में मुझे यहां कितना दिख रहा है tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स में क्या दिख रहा है, tan इनवर्स में x - y अपॉन में 1 + x * y, ऐसा लिखा हुआ है, समझ में आया, tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy। तो ये जो लिखा है ना, ये लिखा है tan इनवर्स a/b और ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। आप समझ में आया आपको, इसको समझना, अगर ये लिखा है तो इसको समझो, अब आप पकड़ सकते हो। तो ये जो tan इनवर्स b/a है ना, इसको लिखूंगा मैं कितना, cot इनवर्स a/b, और ये कितना लिखा हुआ है tan इनवर्स a/b माइनस tan इनवर्स 1 माने π/4, ठीक है। अच्छा, आपको पता है ये दोनों जुड़ करके, है ना, π/2 माइनस π/4, मैंने आंसर कितना हो गया π/4, तो इसका आंसर हो जाएगा π/4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ, एक और, ठीक है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, छोटे छोटे क्वेश्चन जोड़ते जाओ, आपके क्वेश्चन जुड़ते जाएंगे, आपका आंसर बनता जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से।
ए बाई बी के बारे में वो बता देगा, है ना? नहीं, उसने बता रखा होगा, तभी अपनी तरफ से कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उनको पता चलेगा ना धीरे धीरे तब। हाँ भाई। हाँ भाई, हो गया। अच्छा, ऐसा भी हो गया क्या? अगला क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन है, प्रूव दैट, ठीक है, tan इनवर्स वाई जेड अपॉन एक्स आर प्लस tan इनवर्स, ठीक है, जेड एक्स अपॉन वाई आर प्लस में दे रखा है tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर इज इक्वल टू पाई बाई टू। कब? अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो तो। ये अगर हो तो ध्यान से समझना, ठीक है? कुछ नहीं लिखा है, ये tan इनवर्स जो लिखा है ना, tan इनवर्स को पलटते ही cot इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स पाई बाई टू हो जाएगा, और ये tan थीटा में 1 कब आता है? पाई बाई 4 पे। ठीक है, आगे बढ़ना आप, ठीक है, आगे बढ़िए, बस ध्यान से सुनिएगा। अब क्वेश्चन में अगर आपको ये कहानी दिख रही है तो इसको समझना, ये जो दिख रहा है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हमें पता ही नहीं है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी है, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, हमें क्या पता प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहले मैं इन दोनों पे दिमाग लगाता हूं, ठीक है? यहां देखिएगा, इनका प्रोडक्ट सोचो। अगर आप प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट हो जाएगा कितना? अगर ऊपर ऊपर का प्रोडक्ट देखना, तो ऊपर का प्रोडक्ट हो जाएगा वाई एक्स जेड स्क्वायर। ध्यान से सोचना भाई, ठीक है? ऊपर ऊपर का प्रोडक्ट, नीचे नीचे का प्रोडक्ट देखो तो देखोगे कितना? एक्स वाई आर स्क्वायर, यही होगा। अच्छा, आप चाहो तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, बचेगा कितना? जेड स्क्वायर अपॉन कितना? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। अब आप बताओ कौन बड़ा है? क्या न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है? डिनोमिनेटर बड़ा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ये एक से छोटा होगा। एक से छोटा होते ही क्या करना चाहिए? टुडे माय कमेंट्स वर नॉट विजिबल। नो, एक तो योर कमेंट्स वर विजिबल, यूज अस, फोकस ऑन दिस बेटा, ठीक है? अब देखो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, माने मेरा आंसर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई। थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन यही क्वेश्चन ही आपकी जान फूंक देंगे। अपॉन में जेड एक्स, अपॉन में कितना? वाई आर, अपॉन में कितना? 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? मैं एक बार लिख देता हूं, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स वाई जेड स्क्वायर, अपॉन में नीचे कितना? एक्स वाई आर स्क्वायर, ऐसा लिख दिया मैंने। और प्लस में इसको कॉपी कर लेते हैं, tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर को मैंने कॉपी करा है, बस मैंने इसका एलएचएस उठाया है। अब क्या करना है? अब देखो एक ही चॉइस बचती है, एक्स वाई एक्स काट देते हैं अपन, एलसीएम लेते ही नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? यहां पे मेरे को तब तक ऊपर क्या एलसीएम दिख रहा है? ऊपर का एलसीएम, ऊपर का एलसीएम मुझे एक्स वाई आर स्क्वायर दिख रहा है। कितना दिख रहा है? एक्स वाई आर स्क्वायर। डरते डरते करना है। अगर मैं एक्स आर का भाग लगाता हूं तो वाई आर की गुणा हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड आर। अगर मैं वाई आर का इसमें भाग लगाता हूं तो एक्स आर बचेगा, तो यहां पे बच जाएगा प्लस में जेड एक्स स्क्वायर आर। नीचे आ गया, नीचे मैं जैसे ही आर स्क्वायर का लगाऊंगा तो आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, अपॉन में नीचे कितना? अपॉन में आर स्क्वायर, राइट है? इस आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर कट गया, इस वाले को तो कॉपी करेंगे, ठीक है? अच्छा, ऊपर से अभी कुछ पकड़ में नहीं आया, जेड स्क्वायर कट गया, राइट है? फाइनली मेरे पास में क्या बच गया है? tan इनवर्स, यहां से ऊपर से जेड आर कॉमन आ गया, ठीक है? अंदर बच रहा है मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच रहा है। अच्छा, नीचे मेरे पास क्या बच रहा है? एक्स वाई बचा रहे हैं, दो बहुत शानदार जा रहे हैं, ठीक है? और उसके भी नीचे मेरे पास क्या बच रहा है? उसके नीचे बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 1। और अगर आपको मैथ से प्ले करना आता है तो आप समझ जाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो एक्स वाई के साथ चला जाएगा, राइट है? जैसे ही ये इसमें जाएगा प्लस, ये जो tan इनवर्स है इसको कॉपी कर दिया, इसको सिर्फ कॉपी करा है। आपको पता है ये इसको काट देगा, जो बच गया है ना, उसको मैं यहां लिख रहा हूं। मेरे पास जो बच गया वो क्या क्या बच गया? tan इनवर्स यहां से बच गया जेड आर अपॉन में कितना? एक्स वाई, प्लस ये जो बहुत देर से बेचारा साथ निभा रहा है इसको अब मैं खोल रहा हूं। ये क्या दिख रहा है? एक्स वाई अपॉन जेड आर। पहचान सकते हो तो पहचान लो कि ये जो लिखा है ये और ये एक दूसरे के उल्टे हैं। ये अगर tan इनवर्स है तो ये
कॉट इनवर्स है। टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स कितना होता है? पाई बाय 2, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया? पाई बाय 2, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये है क्वेश्चन, अपने आप में सबसे बढ़िया क्वेश्चंस में से एक चालू हो गए। तो टेन वर्स प्लस टेन वर्स के क्वेश्चन तो आप मान के चलिए भूत बना देने वाले क्वेश्चंस हैं, अपने आप में बहुत प्यारे क्वेश्चंस में से एक होगा, राइट है। बस अब क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह क्वेश्चंस को लेकर के हमारी फाइट बढ़िया हो जानी चाहिए अब, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है अगर ए बी सी जो है वो पॉजिटिव हो देन शो दैट, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स अंडर रूट ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई, नीचे दे रखा है बी सी, प्लस में दे रखा है tan इनवर्स अंडर रूट, ठीक है, b इंटू में दे रखा है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए सी, ठीक है, प्लस tan इनवर्स अंडर रूट, ठीक है ना, c इंटू में a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू में पाई। ये प्रूफ करना है सर, ठीक है। पहला काम सर, प्रोडक्ट क्या लिखोगे? मैंने कहा रुक भाई, इन दो को लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, एलएचएस में इन दोनों का प्रोडक्ट सोच ले जल्दी से। इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा सर a इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में कितना बी सी इंटू में कितना अंडर रूट में b इंटू में कितना a प्लस बी प्लस सी अपॉन में ए सी, ऐसा। अब मैं जानता हूं ये a को काट देगा, ये वाला b को काट देगा, ठीक है। ऊपर बन रहा है a प्लस बी प्लस सी 2 बार, तो अंडर रूट में क्या दिख रहा है मुझे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और नीचे आप ध्यान से देखो c और c का c स्क्वायर, फाइनली कटपिट के क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी बाई सी। ए बी सी तीनों कैसे हैं? पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव नंबर, नीचे c, देखो ऊपर बड़ा है या नीचे वाला? ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला? सर नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी हो रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर कैसा है? 1 से बड़ा। 1 से बड़ा होते ही मैं अब जब इसका फार्मूला यूज करूंगा तो मैं लिखूंगा पाई प्लस tan इनवर्स, ठीक है। अब आएगा खेल, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस वाई अंडर रूट में a इंटू ए प्लस बी प्लस सी और बटे में कितना बी सी प्लस वाई, वाई की जगह हो जाएगा b इंटू में a प्लस बी प्लस सी बटे में कितना ए सी, राइट, अपॉन 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? a इंटू ए प्लस बी प्लस सी बटे में कितना बी सी, नीचे कितना b, नीचे हो जाएगा कितना b इंटू में कितना a प्लस बी प्लस सी बटे में कितना ए सी, राइट है। अब चलो भाई, पाई की जगह पाई, प्लस में कितना tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, आएगा शानदार वाला मजा। अच्छा देखो, ऊपर काट, ऊपर जोड़ेंगे नहीं, पहले कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है? सर देखो दो चीजें कॉमन आ रही है सर अंडर रूट में, एक तो a प्लस बी प्लस सी दोनों ब्रैकेट दोनों में, a प्लस बी प्लस सी दोनों में, वो कॉमन ले लो, एक c दोनों में, वो कॉमन ले लो। जो अंदर बच गया वो क्या है? यहां से अगर a प्लस बी प्लस सी और c कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा अंडर रूट a बाई बी, ठीक है। अगर मैंने a प्लस बी प्लस सी बाहर ले लिया और c बाहर ले लिया तो क्या बच गया? अंडर रूट b बाई ए, सही है भाई, ये तो छोड़ दिया मैंने। अपॉन में नीचे, नीचे वाले का प्रोडक्ट क्या है? नीचे वाले का प्रोडक्ट 1 माइनस, ठीक है। अच्छा ये कॉपी हो रहा है साथ में, ये कॉपी है, ठीक है, आप भूलना मत कि ये कॉपी है ना, अपॉन में नीचे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी कर चुका था, है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, दोबारा क्यों करूं? तो मैंने इसकी जगह लिख दिया कितना? a प्लस बी प्लस सी बटा सी, डरते डरते ही सही, ठीक है। और प्लस में एक कॉपी चल रहा है, ठीक है। अच्छा पाई की जगह पाई लिखा, प्लस में tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स लिखा। हाँ, एलसीएम के जानकार खतरनाक लोग जानते हैं, नीचे हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में चल रहा है a प्लस बी प्लस सी बटा सी, और यहां कितना हो चुका है? a प्लस बी बटा अंडर रूट ए बी, मैं गलत तो नहीं जा रहा? अपॉन अंडर रूट ए बी। नीचे के एलसीएम के जानकार लोग जानते हैं, नीचे से कट के बचेगा माइनस का a प्लस बी बटा सी, सही है। ओके, आपको बता दूं ये यहां तक है। ओके, धीरे 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 काबू होता जा रहा है, ठीक है। और प्लस में ये बेचारा tan इनवर्स वाला जो भी बंदा है, ये अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, ठीक है। पाई की जगह पाई अभी मस्त चल रहा है। क्या मैं आपको बताऊं, या आपकी मैथ्स इतनी सुंदर होगी कि आप जानते हैं कि ये इसको काटेगा, ठीक है। ये सी कहां जाएगा? ऊपर। जब जैसे सी ऊपर जाएगा, इस सी से ये वाला सी कट जाएगा, तो मेरे को tan इनवर्स में क्या क्या दिख रहा है? अंडर रूट में दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। और जो ये वाला c है, इस c के ऊपर जाने पे इसे काट देगा, तो यहां हो जाएगा इनटू में कितना? c,
ठीक है, अंडरूट सी, क्योंकि याद है ना सी है और ये अंडरूट सी और ये सी है, तो कटने के बाद एक अंडरूट सी बचेगा, अपॉन में नीचे कितना बचेगा, अंडरूट ए बी। ठीक है, माइनस का वो माइनस जो होगा, ये वाला जो माइनस है तैरता हुआ बाहर आ जाएगा, आप इसे माइनस कर दोगे। अच्छा, प्लस अब इस tan इनवर्स को मैंने कहा तू जिंदा हो जा, क्या तेरे अंदर क्या चल रहा है बता। इसने कहा सर मेरे अंदर चल रहा है c इंटू ए प्लस बी प्लस सी बटे में कितना ए बी, ये चल रहा है। मैंने कहा रुक 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 रुक, ठीक है, जिनको गुणा आती है वो जरा ध्यान से देखना। अगर आप देख रहे हो ध्यान से देखना, ध्यान से, c किससे गुणा होगी, इससे, है ना, एक ही अनरूट और ये भी अनरूट है, तो आप बोलो तो मैं, है ना, सब मिटा मुटू करके, ठीक है, सब मिटा मुटू करके, और इसकी जगह अगर आप थोड़े भी समझदार हो तो आपको दिख जाएगा कि सर ऐसा क्यों नहीं कर देते, c इंटू ए प्लस बी प्लस सी बटे में कितना ए बी, ऐसा कर दें, और करते ही ये वाली पार्टी और ये वाली पार्टी एक दूसरे को काट देगी। फाइनली आंसर कितना रह जाएगा, पाई। ये प्रूफ हो गया। अब आप, मेरे को नहीं पता कि आप इतना धैर्य, इतना जिसे कहते हैं ना लंबे स्केल पे मोटिवेटेड रह सकते हो क्या, लेकिन आपकी शीटें इनसे भरी पड़ी हैं। ठीक है, छोड़ोगे इससे बढ़िया तोड़ोगे, खेलना आपके हाथ में। पूरी शीटें छोड़ दो या पूरी शीटें तोड़ दो, खेलो खुला खेल के। अभी ध्यान से सुनना, ये tan इनवर्स था, लेकिन ये अगर ये नंबर होता तो मैं कोई तकलीफ नहीं थी। अब मैं आपको अगली चीज जो सिखाना चाहता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर आ रहा हूं। क्वेश्चन में दे रखा है अगर cos इनवर्स x बाई ए माइनस में दे रखा है, प्लस में दे रखा है cos इनवर्स y बाई बी इज इक्वल टू में अल्फा, देन अगला कह रहा है शो दैट, क्या शो करवाना चाहता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस में 2xy cos ऑफ अल्फा डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर अल्फा। ये ठीक है, एक, जिनको ये बात समझ में आ गई वो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, इसी के अंदर साइन इनवर्स में दे रखा है ए एक्स वाई ए एक्स प्लस में दे रखा है cos इनवर्स ऑफ y प्लस में दे रखा है cos इनवर्स में दे रखा है बी एक्स वाई इज इक्वल टू में दे रखा है पाई बाई 2 देन x कॉमा वाई, ठीक है, के लिए बोल रखा है कॉलम वन में दे रखा है ए जब एक है बी जब 0 है, बी के नाम पे दे रखा है ए जब एक है बी जब एक है, सी के नाम पे दे रखा है ए जब एक है बी जब 2 है, डी के नाम पे दे रखा है ए जब 2 है बी जब 2 है, ठीक है। और कॉलम टू में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहां से दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये पी ये क्यू, ठीक है। ये आर के नाम पे दे रखा है वाई इक्वल टू एक्स, और एस के नाम पे दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू में वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। ऐसा जल्दी से समझने की कोशिश करना। अब देखो, अब क्वेश्चन में cos इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स है, लेकिन नंबर नहीं है, तो मैं tan इनवर्स में नहीं बदलूंगा। नंबर होते, यहां कोई नंबर होते दो, तो मैं tan इनवर्स में बदलता। अब मैं cos इनवर्स में खेल जाऊंगा। यही सिखाने के लिए मैं आपके इस पर रुका हुआ। अगर ये नंबर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, फार्मूला लगेगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू में कितना, cos इनवर्स ब्रैकेट में xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर का। यहां पे x के नाम पे कौन है, ये x है, ये y है। अब आप फार्मूले में आगे cos इनवर्स xy माने दोनों की गुणा xy अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट में 1 माइनस इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू में अल्फा दिया हुआ है। सरकार जानती है बहुत अच्छे से कि आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो काम बनेगा। इस cos इनवर्स को कहा आप उधर चलो, तब तक यहां हो चुका है एक्स वाई अपॉन में ए बी माइनस में ये अंडर रूट है ना, आप अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ही रहने दो, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ही रहने दो, और cos इनवर्स उधर जाके बन गया cos अल्फा। भाई cos इनवर्स उधर जाके cos अल्फा बन गया। अब क्या करो, एक्स वाई अपॉन ए बी को यहीं पकड़े रखो, cos अल्फा को आप इधर आ जाओ प्लीज, अंडर रूट वाली दोनों पार्टीज को आप उधर चलो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर करा। करते ही एक छोटा सा काम करो, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करते ये स्क्वायरिंग होगी, इसकी स्क्वायरिंग होगी, स्क्वायरिंग करते ये अंडर रूट कट गए, मार्केट में ये और ये आपस में गुणा में आ गए। जिनको मल्टीप्लाई आती है, याद है ना, स्क्वायर के कारण अंडर रूट कट जाएंगे, ये 1 और 1 गुणा होके 1 देगा, 1 की इससे गुणा माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर देगी, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर देगा, और इन दोनों की गुणा आपस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर देगा।
सही है। अब जैसे ही हुआ इधर वाले को कहो आप भी अपना स्क्वायरिंग खोलो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में कितना कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस में 2xy कॉस अल्फा अपॉन ए बी देगा। अब आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा और मेरे को बहुत खुशियां भी होती है ऐसी बात बताने में कि ये और ये कट गया। इस कॉस स्क्वायर अल्फा को कहा आप उधर जाइए, ठीक है, तो ये उधर गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बना। इन दोनों को कहा आप दोनों इधर आइए, तो ये इधर आएंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस में 2xy कॉस अल्फा डिवाइड बाई ए बी होगा। और आपको पता है ये किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा। और यही शायद आपको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, जिनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है बहुत ध्यान से सुनना, ये आपका एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों कॉस इनवर्स वाले भैया को कहा तुम रुको, ठीक है, इस साइन इनवर्स को कहा आप उधर जाओ, ठीक है। तो पहला काम क्या हुआ, ये बन गया कॉस इनवर्स y प्लस में कॉस इनवर्स बी एक्स वाई इजिकल टू में बच्चे को पता है कि साइन इनवर्स उधर जाके पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ए एक्स बन जाएगा, जो कि क्या है कॉस इनवर्स ए एक्स है। अच्छा, अब यहाँ पे कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी का ये वाला फार्मूला लगा रहा हूं, तो कॉस इनवर्स ए बी माने इन दोनों की गुणा बी एक्स वाई स्क्वायर माइनस अंडर में 1 माइनस पहले वाले का स्क्वायर अंडर में 1 माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजिकल टू में यहां से आ चुका है कॉस इनवर्स ए एक्स। सही बात है। अच्छा, आपको पता है इधर भी कॉस इनवर्स इधर भी कॉस इनवर्स उछाल लो, तो यहां से कितना रह जाएगा बी एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहां से रह जाएगा ए एक्स को आप उधर चलो भैया, ठीक है। अंडरवुड वाले दोनों को आप दोनों इधर आओ। उन्होंने कहा क्यों, हम क्यों इधर आए, हमने कहा उधर वाले भी तो इधर आए थे, आप भी चलो उधर। 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक बच्चे के दिमाग में आया सर वहां लाके तो अपने स्क्वायरिंग करी थी, क्या यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे। मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, कारण बताओ क्यों नहीं करेंगे, करेंगे हम तो स्क्वायरिंग करेंगे, इधर वाले की भी स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करते क्या होगा, इसके ढक्कन उड़ जाएंगे, ठीक है। यहां वाले की स्क्वायरिंग क्या दे देगी, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 प्लस में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 2ab स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये दिखा सुंदर सा, इधर वाले की गुणा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में बहुत ही अजीब सा यार बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई पावर 4, ये बन गया। अरे वाह, ये दोनों फिर कट गए, ठीक है। अब जो बच गया लास्ट मोमेंट चल रहा है, सुनना। इस जगह पे आके मैंने ए की जगह 1 डाला, क्या डाला, ए की जगह 1, ए की जगह 1 और बी की जगह 0। ए की जगह 1 और बी की जगह 0 डालना मेरे से फेवरेट कोई नहीं कर सकता। ए की जगह 1 डालते यहां से एक्स स्क्वायर बच गया, यहां से एक्स स्क्वायर बच गया। बी की जगह 0 डालते सुपड़ा साफ, ठीक है, बी की जगह 0 डालते 0 और यहां से बच गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। दुनिया वालों ने कहा उन्हें दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और जैसे मैंने ऐसा बोला ये तीर जाके सट्ट से पी की छाती में। अब यहां से हमने उठाया ए की जगह 1 बी की जगह 1, ए और बी दोनों की जगह अगर मैंने 1 डाला तो ए की जगह 1 डालते कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ए और बी की जगह 1 डालते माइनस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए की जगह 1 माइनस वाई स्क्वायर और बी की जगह 1 डालते एक्स वाई का स्क्वायर। सही बात है। अच्छा, सबको अगर आप उधर लेके जाएंगे तो ये आपका इससे मिल जाएगा, बाकी आप कल करना, कल के दिन पे वापस मिलते हैं, ठीक है। एडवांस का क्वेश्चन है, जरूर देखना, लेकिन दोनों का पैटर्न सेम है। चलिए साहब।